अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना की ज़हीन कौम के माहिर अफराद ने जाली अंडे तैयार कर लिए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के कई शहरों में ये खबर भी आम है कि प्लास्टिक के इन अंडों की रसाई पाकिस्तानी मार्केट्स तक भी हो चुकी है। आखिर ये अंडे किस तरह बनाए जाते हैं और इनकी तैयारी के मराहिल क्या है, आज की वीडियो का मौजूद सुखन भी यही है। तो इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, प्लास्टिक या मसनूई अंडे कैसे बनाए जाते हैं? मसनूई अंडों के हवाले से सिडनी यूनिवर्सिटी ने एक तहकीकी मुकाला लिखा है, जिसके मुताबिक 21वीं सदी में इंसानों में इतनी सलाहियत आ गई है कि अब उन्होंने कुदरती अशिया की मसनूई शक्लें बनाना शुरू कर दी हैं, जिसमें मसनूई अंडे भी शामिल हैं। मुकाले के मुताबिक ये अंडे शक्ल में बिल्कुल हकीकी अंडों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये मसनूई तरीके से फैक्ट्री में मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं और फिर मार्केट्स में भेजे जाते हैं, जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि ये चाइना में बनाए जा रहे हैं। इस तहकीकी मुकाले के मुताबिक मसनूई अंडों को बनाने के लिए दरकार मवाद मार्केट में सस्ते दामों दस्तयाब होता है। मसनूई अंडों के छिलकों को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, प्रोटीन, ओल्बुमेन और लाइसोजीन जैसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह सफेदी बनाने के लिए ग्लोबुलिन, ग्लाइकोप्रोटीन, सिस्टीन और दीगर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अंडे की जर्दी बनाने के लिए सीरम एल्बुमिन, लायोटीन और दीगर मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। इन अंडों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक एसिड इस्तेमाल होता है, जबकि रंगत के लिए खुर्दनी रंग इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको नरम करने के लिए अलम इस्तेमाल किया जाता है। इस मुकाले के मुताबिक सोडियम अल्गिनेट का महलूल बनाया जाता है, जिससे एक शफाफ सा लिक्विड बन जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी सफेदी को अलग किया जाता है और इसमें आर्टिफिशियल कलर डाल दिया जाता है ताकि जर्दी को अलहदा किया जा सके और फिर सफेदी और जर्दी को मिला दिया जाता है। बाद में इन्हें अंडे की तर्ज के सांचों में रखा जाता है। दोस्तों, मसनूई अंडे इंसानी सेहत के लिए कितने मुज़िर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बड़े साइज के अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है, जिसमें से आधी प्रोटीन अंडे की सफेदी में होती है। इसमें आयरन, विटामिन बी और विटामिन डी होता है, जो इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है। अंडे की जर्दी में आयरन ज्यादा होता है, जो उन अफराद के लिए मुफीद है जिनमें आयरन की कमी हो। ताहम मसनूई अंडे चूंकि केमिकल से बने होते हैं, इसलिए वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। मसनूई अंडे जिगर और खून की कमी जैसी बीमारियों का सबब बन सकते हैं, जबकि इनके खाने से मैदा भी खराब हो सकता है। इसी तरह इन अंडों में इस्तेमाल होने वाला सोडियम अल्गिनेट खून की रफ्तार को तेज करता है, जिससे शरियानों में खून का दबाव बढ़ सकता है, जबकि हड्डियों को कमजोर और गुर्दों को खराब भी कर सकता है। इस हवाले से पाकिस्तानी फूड अथॉरिटी की एक तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी चीज किसी केमिकल से बनाई जाती है, उसका इंसानी सेहत पर बुरा असर जरूर होता है, क्योंकि इंसानी जिस्म कुदरती तौर पर बनी खुराक को हजम करने की सलाहियत तो रखता है, लेकिन केमिकल्स के मुज़िर असरात की वजह से सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं और चाइना से दरामद होने वाले जाली अंडे इंसान की सेहत पर खतरनाक असरात मुरतब करते हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ एक और अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि जाली और असली अंडे की पहचान कैसे करें? मसनूई और असली अंडे की पहचान आसानी से हो सकती है। असली अंडे के खौल के बाद एक पतली सी झिल्ली आती है, जबकि मसनूई अंडे में ये नहीं होती। इसी तरह अगर असली अंडे को आप खुला रख दें तो मक्खियां उसके ऊपर जमा हो जाएंगी, जबकि मसनूई अंडा चूंकि केमिकल से बना होता है, इसलिए मक्खियां उस पर नहीं बैठती। इसके अलावा हकीकी अंडे की जर्दी के ऊपर एक बारीक सफेद स्पॉट नजर आता है, जो कि अंदर की तरफ जाता है। असली अंडे को अगर आप रोशनी में देखेंगे तो उसके ऊपर आपको छोटे से सुराख नजर आएंगे, जो आपको मसनूई अंडे में नजर नहीं आएंगे। इसी तरह नकली अंडे के खौल को जलाने से वो पिघलकर जलना शुरू कर देता है, जबकि असली अंडे का खौल कभी नहीं जलता। तो दोस्तों, आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बआसानी असली और नकली अंडों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।